नमस्कार दोस्तों आज की जो टाइप या फिर जो आज की क्लास होगी वो होगी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास में यही सीखते हैं। सबसे पहले ये पुनरावृत्त क्या होता है। दोस्तों जैसे अपने पास में 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये होगा 3.333। फिर दोस्तों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ 3 के ऊपर बार। दोस्तों ये क्या होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। फिर दोस्तों अगर मैं 2/3 करता हूँ दोस्तों 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0.0 3 से 18। दोस्तों ये कितना हो गया 2 3 से 18। तो दोस्तों ये क्या होगा 2/3 को जैसे ही मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना है 0.666। तो दोस्तों इसी को जो संख्या है कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों 6 का। तो दोस्तों ये क्या कर सकता हूँ 6 के ऊपर बार। दोस्तों अगर 22 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये होगा अपना 3.14285 फिर दोस्तों फिर से यही 14285 दोस्तों ये ही क्रम चलेगा। तो दोस्तों 22/7 को मैं क्या कर सकता हूँ 3.14285 के ऊपर बार। तो दोस्तों जो ये बार होता है आवर्ती होती है इसी को क्या बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब दोस्तों ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है इनको फिर से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। अब दोस्तों इनके बाद में पढ़ते हैं कि जो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है इनको भिन्नों में चेंज करना। पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है रीड लेवल फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों इसी टाइप से फर्स्ट अपना क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जैसे 0.3 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में बदलो। तो दोस्तों ये होता है अपना कि एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों अगर मेरे को एग्जाम में करना होता तो मैं क्या करता 3/9 तो ये कितना हो गया 1/3। तो दोस्तों अपना आंसर कितना हो जाता है 1/3। लेकिन दोस्तों ये 1/3 हुआ क्यों ये 9 आया कहाँ से। दोस्तों ये जो डाउट है डाउट को सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो दोस्तों डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं। फिर दोस्तों एग्जाम में क्या करना है वो समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं कि इन क्लास अपने को सीखना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ इन क्लास दोस्तों सबसे पहले मैं मानता हूँ कि x इक्वल 0.3 के ऊपर आवर्ती है। तो दोस्तों इसी को मैं क्या मान सकता हूँ दोस्तों ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोस्तों अपने को क्या चेक करना होता है अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा। दोस्तों अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 100 से गुणा। दोस्तों अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो कितने से 1000 से गुणा। तो दोस्तों यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ 10 से। दोस्तों अगर दो संख्या के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई 100 से। दोस्तों अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई 1000 से। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही चेक किया कि 0.3 और 3 के ऊपर बार है दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार है तो क्या लिखता हूँ कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यानी कि जो समीकरण फर्स्ट है समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर। दोस्तों सबसे पहले x को कितने से 10 से। फिर दोस्तों 0.3333 को कितने से 10 से। दोस्तों ये मल्टीप्लाई आप लोग सभी कर सकते हो कि ये तो कितना होगा 10x।
दोस्तों पॉइंट 33 है, 1 0 है, तो ये पॉइंट दोस्तों एक संख्या छोड़ के ये जो दाएं तरफ होता है दाएं तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ। अगर दोस्तों मेरे को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये 2 संख्या छोड़ के, अगर दोस्तों मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये पॉइंट 3 संख्या छोड़ के। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक संख्या। दोस्तों ये हो गया अपना इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों क्या क्या, सबसे पहले x के बराबर ले किया है, पॉइंट 3 के ऊपर बार है तो 3 क्या वर्क किया, तो दोस्तों ये क्या कर सकता हूँ प्रसारित रूप में 3 3 3, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों पॉइंट के आगे 3 है, 3 के ऊपर बार है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है। अगर दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। दोस्तों जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो कितना हो गया, 10 x इंटू 10 हो गया। और दोस्तों यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट है, 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के जाएगा। दोस्तों तो ये पॉइंट है कहाँ लगेगा, दोस्तों ये हो गया अपना इक्वेशन सेकंड। अब दोस्तों क्या करना होता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, दोस्तों बेसिक है, एक बार सीखते हैं, एग्जाम में इतना नहीं करना है, डाउट नहीं हो। अब दोस्तों जैसे ही मैं समीकरण 2 में से 1 को माइनस करता हूं तो दोस्तों बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष माइनस होता है, बाएं पक्ष माइनस है बाएं पक्ष है, और बराबर में दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष घटेगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने पास इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोस्तों सेकंड में से फर्स्ट, तो दोस्तों ये कितना होगा, 10x माइनस x। दोस्तों सेकंड कितना है, फिर दाएं पक्ष में, और दोस्तों माइनस क्या करता हूं मैं, पॉइंट 3 3 3। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग कर सकते हो कि 10x में से x गया, दोस्तों ये कितना होगा, 9x। अब दोस्तों यहाँ 3.3 3 3, दोस्तों आगे क्या है, डैश। फिर दोस्तों मैंने बताया कि दशमलव संख्याएं हैं उनको घटाते कैसे, दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट। दोस्तों यहाँ अपनी मर्जी से आगे, दोस्तों ये जो पार्ट होगा ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 3.000। तो दोस्तों पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों ये कितना शेष रहा। अब दोस्तों यहाँ अपने को x का मान फाइंड आउट करना है। x के साथ में गुणा में राशि है, वो दूसरे पक्ष में कहा जाएगी नीचे। तो दोस्तों ये कारण होता है कि 9 क्यों है। अब दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो 1 कितना होगा, तो दोस्तों ये हो गया अपना आंसर। तो दोस्तों क्या सीखा है, नोट करना कि पॉइंट 3 के ऊपर बार है, तो दोस्तों इसका जो भिन्न रूप होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक। अब दोस्तों बेसिक के बाद में क्या करते हैं कि एग्जाम में क्या करना है। अब दोस्तों सीधा ही एग्जाम के लिए क्या करना है, दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 के ऊपर बार। दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों पॉइंट और बार, दोस्तों ऊपर संख्या कितनी है, 3। दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार है, दोस्तों यहाँ कितने के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या का क्या होगा, दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार है तो एक संख्या का कितना होगा, 9। अब दोस्तों इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में करता हूं तो 1/, दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों अगर अपने पास में हो 0.33 और ये बार, दोस्तों वही बिंदु रूप चेंज करना है। दोस्तों 0.33 के ऊपर क्या है, बार है। अगर दोस्तों बिंदु रूप चेंज करना है तो दोस्तों ऊपर संख्या कितनी है, 33। दोस्तों एक संख्या का 1 9 कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर। दोस्तों अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो ये कितना होगा, 2 9। दोस्तों इनको कैंसिल आउट करता हूं तो ये कितना होगा, 1/3। फिर दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन है कि 0.333 और तीनों के ऊपर क्या है, बार। तो दोस्तों जो भिन्न रूप होगा ऊपर संख्या कितनी है, 333।
दोस्तों कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 के ऊपर। तो दोस्तों ये क्या चेंज होगा दोस्तों, इनका अगर शॉर्ट फॉर्म करता हूँ तो 1/। तो दोस्तों ये तो था कि पॉइंट के आगे दोस्तों पहली टाइप थी अपनी कि दशमलव के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार हो। दशमलव के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार। तो दोस्तों इसी टाइप में फर्स्ट टाइप है कि दशमलव के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार। दोस्तों इसी के ऊपर और अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन ये है कि पॉइंट 1, 2 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। साधारण भिन्न में बदलो या भिन्न रूप क्या होगा? दोस्तों पॉइंट 1, 2 इनके ऊपर क्या है? बार। इनको साधारण भिन्न में चेंज कर लें। दोस्तों फिर क्या होता है? पॉइंट के आगे अगर दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोस्तों अपना क्या होगा? दोस्तों कितने से डिवाइड करता हूँ? 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कितने से? 9 से। दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म कितना होगा? ये 3 और ये कितना हो गया? 33। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना आंसर। अब दोस्तों वो ये कि हुआ क्यों, डाउट नहीं हो तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट बार है तो सबसे पहले क्या करता हूँ? अक्स इक्वल मानता हूँ दोस्तों पॉइंट 1, 2, 1, 2। दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं? 100 से। दोनों तरफ अगर 100 से। दोस्तों यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 100। दोस्तों कितने 0 से? 2 से। तो दोस्तों ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 2 संख्या छोड़ के। तो दोस्तों ये पॉइंट लगेगा यहाँ। दोस्तों ये इक्वेशन सेकंड। फिर क्या होता है दोस्तों? 2 में से 1 माइनस करता हूँ। दोस्तों यहाँ से अगर ये माइनस करता हूँ तो ये कितना? माइनस। अब दोस्तों पॉइंट के आगे 1, 2, 1, 2, 1, 2 है। पॉइंट के आगे 1, 2, 1, 2, 1, 2 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो दोस्तों ये तो क्या होगा? कैंसिल। दोस्तों 2 में से -1 किया। पॉइंट के आगे 1, 2, पॉइंट के आगे 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो दोस्तों ये कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा अपने पास में? 12। दोस्तों वही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल कितना होगा? 12 और ये गुणा की राशि दूसरे पक्ष में। दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म कितना होगा? 3 से डिवाइड करता हूँ ये 4, ये कितना हो गया? 31। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना आंसर। तो दोस्तों ये तो था बेसिक। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करना है? दोस्तों अगर अपने टाइप है कि पॉइंट के आगे सभी संख्याओं के ऊपर बार हो तो दोस्तों ये है पॉइंट इन दोनों के ऊपर बार। तो दोस्तों इनका अगर साधारण भिन्न को अगर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा? बार। दोस्तों पॉइंट के ऊपर 2 संख्या है, एक पॉइंट के आगे 2 संख्या है, दोनों के ऊपर बार है तो दोस्तों कितना? 9। दोस्तों वो ही निष्कर्ष है। तो दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 और ये कितना? 33। तो दोस्तों ये ही अपना क्या होगा? आंसर। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर कुछ अभ्यास और करते हैं। अब दोस्तों बेसिक नहीं ही करके सीधा ही क्या करना है अपने को कि एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों अगर अपने पास में ये होगी पॉइंट 16 के ऊपर बार तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? 16 पॉइंट के आगे 2 संख्या, दोनों के ऊपर बार है तो दोस्तों ये कितना होगा? 99। दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते तो दोस्तों ये क्या होगा? इनका आंसर। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। दोस्तों अपने पास हो 99 और इनके ऊपर बार। दोस्तों 99 के ऊपर बार है तो दोस्तों क्या होगा? 99 है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कितना होगा? 2। तो दोस्तों इनको अगर डिवाइड करता हूं तो कितना होगा? 1। तो दोस्तों इसका जो साधारण भिन्न है वो कितना आएगा? 1। दोस्तों अपने पास में पॉइंट 98 के ऊपर क्या है? बार। तो दोस्तों क्या होगा? सीधा 98 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो दोस्तों कितना होगा? 2। दोस्तों इनको अगर शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो यही अपना क्या होगा? आंसर। फिर दोस्तों अपने पास में होगी पॉइंट 6 के ऊपर क्या हो? बार। तो दोस्तों ये कितना होगा? 6। पॉइंट के आगे 2 संख्या है तो दोस्तों क्या होगा? 2। दोस्तों इनका अगर शॉर्ट फॉर्म करता हूं तो ये कितना हो गया? 33 के डबल से 2 और ये कितना हो गया? 3। तो दोस्तों ये कितना होगा? 2/3। दोस्तों अपने पास में हो कि पॉइंट 77 के ऊपर बार। तो दोस्तों दशमलव के बाद में 2 संख्या है, दोनों के ऊपर बार है तो दोस्तों ये कितना होगा? 7 7 और नीचे 9। दोस्तों इनको अगर डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा? 7/9।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट अपनी जो टाइप थी कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 और दोस्तों तीनों के ऊपर क्या हो बार। तो दोस्तों अपने को क्या चेक करना है कि पॉइंट के आगे कितने अंक है, 3 है, तीनों के ऊपर बार है। दोस्तों 3 के ऊपर बार है तो 1 9, इसका 1 9 और इसका 1 9। तो दोस्तों कितने 9 से डिवाइड करना होगा 900। दोस्तों इनको अगर डिवाइड कर सकते हो 123 को मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ 3 4 12। तो दोस्तों ये कितना हो गया 41। 999 को दोस्तों ये कितना हो गया 333। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ शॉर्ट फॉर्म यानी कि भिन्न। दोस्तों इसका भिन्न रूप कितना होगा, पॉइंट 1 2 3 के ऊपर बार है तो इसका बिंदु कितना होगा 41/333। दोस्तों अपने पास में ये हो कि तीनों के ऊपर बार। तो दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 465 दोस्तों कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 3 के ऊपर। तो दोस्तों ये क्या होगा 3। दोस्तों अगर इनको डिवाइड कर सकते हो दोस्तों ये तो 3 से डिवाइड होगा। दोस्तों ये चेक करते हैं 3 से 465 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया 155। दोस्तों 999 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 333। तो दोस्तों ये क्या हो गया आंसर। अब दोस्तों अगर मैं करता हूँ कि पॉइंट 1 2 3 4 सभी के ऊपर बार। दोस्तों अपनी टाइप है कि पॉइंट के बाद सभी संख्याओं के ऊपर बार। तो दोस्तों क्या करना होता है 12 34 कितनी संख्याओं के ऊपर है 1 2 3 4। तो दोस्तों कितने 9 4। दोस्तों वही है 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर 3 से डिवाइड हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो ये ही क्या होगा अपना आंसर होगा। दोस्तों अपने पास में ये होगी पॉइंट। दोस्तों ये थोड़ा सा सीखना है। दोस्तों अपने पास में होगी पॉइंट 0 1 और दोस्तों दोनों के ऊपर बार। दोस्तों ये ध्यान रखना। दोस्तों वही है पॉइंट है ऊपर बार है दो संख्या। दोस्तों पॉइंट के आगे दो संख्या जब तक पॉइंट है यहाँ दो संख्या। तो दोस्तों ये 1/9 या फिर 1/। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 1/। दोस्तों क्या चेक करना होता है अपने को, सबसे पहले एक पॉइंट के आगे दो संख्या। तो दोस्तों क्या होगा 2 9 ही होगा। फिर दोस्तों साथ में करता हूँ कि पॉइंट 0 0 1 दोस्तों तीनों के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा एक पॉइंट के आगे दोस्तों 1 2 3 अंक है। तो 3 अंक है तो कितने हैं 999। दोस्तों अपने पास में पॉइंट 0 0 0 1 और चारों के ऊपर बार। तो दोस्तों ये कितना होगा पॉइंट के आगे दोस्तों 1 तो है लेकिन 1 2 3 4 4 संख्या के ऊपर है तो ये होगा। दोस्तों अपने पास में 0.57 तीनों के ऊपर बार। तो दोस्तों पॉइंट के बाद में 3 अंक है लेकिन ये 57 है। लेकिन दोस्तों अंक कितने हैं 1 2 3। तो दोस्तों ये कितना होगा दोस्तों अगर यहाँ 7 5 12 3 से डिवाइड कर सकते हो। दोस्तों अगर ये करता हूँ 19 3 57 और ये कितना हो गया 333। तो दोस्तों ये था कि दशमलव के बाद में सभी संख्याओं के ऊपर बार हो तो उनको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये अपनी फर्स्ट टाइप है कंप्लीट। दोस्तों सेकंड टाइप। दोस्तों सेकंड टाइप है कि दशमलव के बाद में कुछ संख्याओं के ऊपर बार हो कुछ संख्याओं के ऊपर बार नहीं हो। दोस्तों दशमलव के बाद कुछ अंकों पे बार हो और कुछ अंकों पे बार न हो। जैसे दोस्तों अपने पास में 0.47 दोस्तों सिर्फ 7 के ऊपर बार। अब दोस्तों अगर अपने पास में फर्स्ट टाइप थी कि 0.47 और दोनों के ऊपर बार है तो अपना क्या इनका जो भिन्न रूप है वो क्या होता है कि कितना 9 2।
लेकिन दोस्तों यहाँ दोनों के ऊपर बार नहीं होगी, एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों सेकंड टाइप होगी कि दशमलव के बाद में कुछ अंकों के ऊपर बार है, कुछ अंकों के ऊपर बार न हो, तो उनको दशमलव में या फिर साधारण भिन्न में कैसे चेंज करना हो, तो साधारण भिन्न में चेंज करना, साधारण भिन्न में बदलना। तो दोस्तों ये अपनी टाइप कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी टाइप के ऊपर जो सेकंड टाइप होगी कि 0.47, दोस्तों यहाँ 7 के ऊपर बार है और 4 के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों अब ये सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वो ही करते हैं, सबसे पहले इनका बेसिक करते हैं, बाद में अपने को एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन ये है सेकंड टाइप में, फर्स्ट क्वेश्चन की 0.47, दोस्तों सिर्फ 7 के ऊपर बार है। दोस्तों 4 के ऊपर बार नहीं है, ये बार सिर्फ किन के ऊपर है, 7 के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या माना कि माना x इक्वल 0.4, दोस्तों किन की आवृत्ति है, सिर्फ 7 की आवृत्ति है। दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोस्तों मैंने क्या सिखाया था कि एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से, दो संख्या के ऊपर बार है तो 100 से, तीन संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो दोस्तों यहाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करने का। दोस्तों जैसे ही x को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो कितना हो गया, 10x। फिर दोस्तों ये है कि 0.477 आगे तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा, दोस्तों 1 0 है तो ये पॉइंट यहाँ 4 को छोड़ के 4.77 ये हो, और दोस्तों ये इक्वल कितना है, 10x। तो दोस्तों ये अपना हो गया इक्वेशन सेकंड। दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जैसे ही मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करता हूँ या फिर 2 में से 1 को घटाते हैं, तो दोस्तों 10x में से x गया बराबर 4.7777 में से क्या माइनस हुआ, 0.4777। दोस्तों ये था कि 2 में से 1 को माइनस किया। अब दोस्तों 10x में से x गया तो ये तो कितना, 9x। दोस्तों ये मैंने सिखाया था, अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि इनको घटाते कैसे। दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट, दोस्तों पॉइंट के आगे 7 7 7 है, दोस्तों पॉइंट के आगे यहाँ क्या है, 4, पॉइंट के आगे 4 7 और फिर दोस्तों कितना है, 7 7। दोस्तों ये कैंसिल आउट, दोस्तों 7 में से 4 गया कितना, 3, और ये कितना होगा, 4.3। तो जैसे ही माइनस किया दोस्तों ये कितना आ गया, 4.3। अब दोस्तों वो ही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये कितना होगा, 4.3। दोस्तों ये गुणा में है, ये नीचे, दोस्तों ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट का नीचे कितना, 0। तो दोस्तों अपना जो भिन्न रूप हो गया 43/90। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों ये तो था अपना कि इन क्लास बेसिक की अपना कोई डाउट नहीं। अब दोस्तों अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में हो, संख्या चेंज हो, तो दोस्तों अपने को क्या करना है। अब दोस्तों सीखते हैं कि एग्जाम में क्या करना है। तो दोस्तों बेसिक है वो अपने को अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों अपने पास है कि कुछ संख्याओं के ऊपर बार हो, फॉर एग्जाम्पल 0.4, दोस्तों 1 के ऊपर बार। दोस्तों अगर अपने 0.47 दोनों के ऊपर बार हो, दोस्तों दोनों में सबसे पहले कि इनमें दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पॉइंट के बाद में दोनों अंकों के ऊपर है और यहाँ पॉइंट के बाद में 7 के ऊपर बार है। दोस्तों अगर पॉइंट के बाद में दोनों अंकों के ऊपर बार हो तो दोस्तों ये सीख चुके हैं टाइप, ये तो कितना होगा। अब दोस्तों अपनी जो बारी है कि दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर हो या कुछ संख्याओं के ऊपर हो, कुछ के ऊपर नहीं। दोस्तों इनको अगर साधारण भिन्न में चेंज करना है तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट और बार को हटाते हैं। दोस्तों जितनी संख्या के ऊपर बार है उसका तो कितना होगा, 9, और दोस्तों जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसका क्या होगा, 0। दोस्तों क्या लिखवाया है, जितनी संख्या के ऊपर बार
जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, उनका क्या होगा, 0। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 0.47, दोस्तों पॉइंट और बार को हटाया, अपनी जो पूर्ण संख्या है, सो नॉर्मल संख्या, साधारण संख्या, वो कितनी, 47। फिर दोस्तों क्या लिखा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो दोस्तों कितना, 1 9। दोस्तों कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो 0। फिर दोस्तों क्या करते हैं, फिर अपना जो फाइनल आंसर आया था वो था 43/90। दोस्तों ये रूप होने के बाद में अपने को क्या करना होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका नीचे 0 होता है, लेकिन जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है दोस्तों, फिर लास्ट में क्या करते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं, वही संख्या को घटाते हैं या फिर माइनस करते हैं। 47 हो गया दोस्तों, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर, तो ये क्या करता हूं मैं, माइनस। तो दोस्तों 47 में से अगर 4 गया तो कितना होगा, 43, और ये कितना, 90। तो दोस्तों ये अपना क्या होगा, आंसर। अब दोस्तों इसी के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में 0.3 6 दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं दोस्तों। फिर अपने पास में हो 3 6 के ऊपर बार। दोस्तों अगर ये टाइप है 36 दो संख्या के ऊपर बार है, तो ये कितना होगा, 99। फिर दोस्तों जैसे ही इनको अगर कैलकुलेशन करता हूं तो ये कितना होगा, दोस्तों 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा, 12, ये कितना होगा, 33, ये कितना होगा, 4, और दोस्तों ये कितना होगा, 11। या फिर दोस्तों सीधा ही कितने से डिवाइड करता हूं इनको, 9 से। दोस्तों 36 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, 9, या फिर कितने से, 9 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 4, और 99 को 9 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों ये कितना हो गया, 4/11। अब दोस्तों कि दशमलव के बाद में कुछ संख्याओं के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों ये तो अपना कंप्लीट हो गई ये टाइप। तो अब दोस्तों इनके ऊपर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि संख्या पॉइंट और बार को हटाते हैं। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, माइनस। फिर दोस्तों कितने, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0। जितनी संख्या के ऊपर बार है उसका 9 होगा, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका क्या होगा, 0। दोस्तों 36 में से अगर 3 गया तो ये कितना, 33, और ये कितना होगा दोस्तों। अब अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो गया, 11, और ये कितना हो गया, 30। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 11/30। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। दोस्तों अपने पास में होगी 0.1 2 3। दोस्तों सबसे पहले मैं करता हूँ कि 0.1 2 3 तीनों के ऊपर बार। फिर दोस्तों मैं करता हूँ कि 1 2 3 1 के ऊपर बार। दोस्तों सिर्फ अपने टाइप से कि पॉइंट के आगे कुछ संख्या के ऊपर हो, कुछ के नहीं हो, या फिर सभी के ऊपर बार हो। फिर दोस्तों अपने क्वेश्चन होगी 0.1 2 और 23 के ऊपर बार। फिर दोस्तों अपने क्वेश्चन होगी तीनों के ऊपर बार। तो दोस्तों ये अपने 3 टाइप थे। दोस्तों सबसे पहले टाइप है कि तीनों के ऊपर बार है, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 123। 3 के ऊपर बार है तो ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 41, और दोस्तों ये कितना होगा 333। तो दोस्तों जो पुनरावृत्त दशमलव थी उनका साधारण भिन्न या फिर साधारण भिन्न कितना हो गया 41/333। अब दोस्तों क्या सिखाया कि पॉइंट और बार हटाते हैं। फिर दोस्तों मैंने बताया कि जितने के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करते हैं, तो दोस्तों कितना 12। फिर दोस्तों मैंने ये बताया कि कितनी संख्या के ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो दोस्तों कितना होगा 1 9। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर, तो दोस्तों क्या होगा 2 0।
अब दोस्तों इनको माइनस करता हूँ, 3 में से 2 1 हो गया, 2 में से 1 1 हो गया, ये कितना हो गया 111। और दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया बिंदु। दोस्तों अपना जो थर्ड पार्ट है वो है कि पॉइंट 1 2 3। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट और आवर्ती को हटाते हैं। अब दोस्तों कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो दोनों। दोस्तों कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो ये दोस्तों यहाँ अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये कितना हो गया। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा मिस हो गया। सबसे पहले कितना 123। फिर दोस्तों क्या होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, दोस्तों यहाँ कितने के ऊपर बार नहीं, तो 12 के ऊपर, तो 12 माइनस किया। दोस्तों यहाँ कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो दोस्तों 1 माइनस करते हैं। फिर दोस्तों दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो माइनस। तो दोस्तों ये कितना हो गया 123 में से 1 गया, तो ये कितना हो गया 122। दोस्तों ये कितना 990। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म अगर हो तो यहाँ दोस्तों शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये अगर 2 से डिवाइड है तो ये तो कितना हो गया 111। और दोस्तों ये कितना होगा 445, तो 900 का हो गया और 45 हो गया। दोस्तों 990 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा 2 4 8। तो दोस्तों ये कितना हो गया 495। तो दोस्तों ये क्या हो गया इनका बिंदु। तो दोस्तों ये अपने आंसर। दोस्तों इसी के ऊपर लास्ट प्रैक्टिस और करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए हो। इन्हीं के ऊपर कुछ से प्रैक्टिस और करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बार फिर से अगर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि पॉइंट ए, या फिर दोस्तों संख्या चेंज करते हैं कुछ भी। दोस्तों यहाँ चारों के ऊपर बार, दोस्तों सभी के ऊपर बार है तो अपना सीधा सीधा है। फिर दोस्तों सेकंड है कि 3 7 5 4। दोस्तों यहाँ सिर्फ एक के ऊपर बार है। तो दोस्तों पॉइंट और ये आवर्ती को हटाते हैं। दोस्तों माइनस विदाउट बार वाली है, जिनके ऊपर बार नहीं है तो ये माइनस करते हैं। कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है। दोस्तों कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 2 3, तो उनका क्या जी। दोस्तों आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर दोस्तों अगर अपने पास में हो कि पॉइंट 3 7 5 4 2 के ऊपर बार, तो दोस्तों अपना सेम कंडीशन की 37 से 54। लेकिन दोस्तों अब माइनस क्या होगा कि जिनके ऊपर बार नहीं है तो ये 37। दोस्तों दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों। दोस्तों दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 जी। फिर दोस्तों अपने पास में हो कि पॉइंट 3 7 5 4। दोस्तों 3 के ऊपर बार, दोस्तों यहाँ सभी के ऊपर, फिर एक अंक के ऊपर बार हो, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 और फिर 3 के ऊपर। तो दोस्तों वो ही सेम कंडीशन अपना 37 से 54। दोस्तों यहाँ बार नहीं है 3 के ऊपर तो 3 को माइनस। फिर दोस्तों यहाँ 3 के ऊपर बार है तो कितना 3 9। दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो ये। दोस्तों आगे अपने को क्या कैलकुलेशन करना है। अगर दोस्तों आगे इनका कैलकुलेशन करते हो तो 54 में से तो ये हो गया 3 7 5 1। और दोस्तों ये कितना हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टाइप सीख पाए। तो दोस्तों अपनी जो टाइप है कि पॉइंट के आगे बार हो सभी के ऊपर, और पॉइंट के ऊपर कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर बार नहीं हो।